चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। आइए जी क्वेश्चन नंबर 81। देखिए जरा क्वेश्चन क्या कहता है 81 में। अनपेड कॉल्स आर शोन इन बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। अनपेड कॉल्स को बैलेंस शीट ऑफ कंपनी में शो किया जाता है। ठीक है जी, किया जाता है, लेकिन किस जगह पर, क्वेश्चन ये कह रहा है। आइए जी ऑप्शन नंबर ए कि भाई हम लोग जो है ऐड करते हैं इसको कहां पर, कैपिटल में। ऑप्शन नंबर 2 कि हम लोग जो है डिडक्ट करते हैं इसको कहां से, कॉल्ड अप में से। ऑप्शन नंबर सी कि हम लोग इसको करंट एसेट्स में दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर डी कि हम लोग इसको करंट लायबिलिटी में दिखाते हैं। सोच के देखो बेटे, अनपेड कॉल्स का मतलब क्या है बेटा, जिसको हम जानते हैं कॉल्स इन एरियर्स के नाम से, ये उसी की बात कर रहा है। तो कॉल्स इन एरियर्स को जब हम कॉल्ड अप में से घटाते हैं तभी तो पेड अप आता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन में 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड लग रही है कहीं पे, तो दूसरी जगह पर क्वेश्चन में ज्यादा टाइम भी लगने वाला है। तो घबराइएगा मत बिल्कुल भी। और एग्जाम में यही एक तरीका होता है, सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी होती है कि सबसे पहले वो करो जो तुम्हें फटाक से हो जाए। एक एक सेकंड में अगर कोई चीज हो रही है, एक एक दो दो तीन तीन सेकंड में आपको पता चल रहा है कि हाँ मैं कर लूंगा, तो उस क्वेश्चन को छेड़ो, वरना तुरंत स्किप करके आगे बढ़ते रहो। ये एक सही स्ट्रेटेजी होती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स करने की। जैसे अब ये थ्योरी के क्वेश्चन है, आप फटाफट पढ़ते पहले बता दोगे आधी मिनट के अंदर अंदर कि भाई ये कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। कर सकते हैं तो हो जाएगा, वरना बेटे तुरंत एकदम आगे बढ़ते रहो। क्योंकि जो टाइम तुम यहाँ बचाओगे आसान से क्वेश्चन में, एक छोटे से थ्योरी के क्वेश्चन में, वो आगे जाके तुम्हें न्यूमेरिकल में यूटिलाइज करना है। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 82 पढ़िए। प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, क्या कहा बेटा, क्वेश्चन नंबर 82, प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मींस अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का मतलब मींस अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। कौन से वाले अलॉटमेंट है, इनमें से कौन से वाली चीज है जो प्रोराटा कहलाती है। इक्वली अमॉन्ग्स द एप्लीकेंट, कि भाई एप्लीकेंट्स के एप्लीकेंट्स में जो है इक्वल बांटना, क्या ये प्रोराटा है, नहीं जी, प्रपोर्शन से बना है प्रोराटा, ध्यान रखना। तो इक्वली बांटना सभी एप्लीकेंट में वो बात नहीं होती है प्रोराटा की। एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ डायरेक्टर, कि भाई जैसे डायरेक्टर का मन करेगा वैसे बांट देंगे, ऐसा होगा क्या कि नहीं जी। टू ऑल एप्लीकेंट्स इन प्रपोर्शन टू शेयर्स अप्लाइड, जो जिसने जितने जितने शेयर्स मांगे उस रेशो में उसमें बांटना, यही कहलाता है प्रपोर्शन में बांटना, प्रोराटा। आइए जी, ये जो लिखा होता है ना, 4 मांगे 2 दिए, 3 मांगे 1 दिया, वगैरह वगैरह, तो उसके अंदर सिर्फ एक आदमी नहीं है जिसने 3 मांगे उसको 1 दिया, सिर्फ एक आदमी नहीं है जिसने 4 मांगे उसको 1 या 2 दिए। बेटे वो कई सारे लोग हैं इस तरह के, तो उनके नंबर ऑफ शेयर्स के बेस पर डिसाइड किया जाता है। मान लिया किसी ने 10,000 मांग रखे एप्लीकेशन, उसको 4,000 देने हैं सपोज करो, ठीक है। किसी ने 20,000 मांगे होंगे तो उन्हें कितने दिए जा रहे होंगे, 8,000 दिए जा रहे होंगे। किसी ने 100 मांगे होंगे तो उन्हें कितने दिए जा रहे होंगे, 440 दिए जा रहे होंगे खाली, है ना। तो ये बात है। आइए जी, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, क्वेश्चन नंबर 83। आइए जी, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कैन बी टेकन अप ओनली आफ्टर, बताओ बेटे कब, जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाए। वो बात इसमें यहाँ पे लिखिए ऑप्शन नंबर सी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बिना वो आगे बढ़ने भी नहीं देंगे। आइए जी क्वेश्चन नंबर 84, देखिए कितनी जल्दी क्वेश्चन होते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रखा है तो प्रीमियम कहाँ पे होता है, बचपन बीत गया, जवानी चली जा रही है तुम्हारी, है बुढ़ापा आने को है, इस बात को सुनते सुनते क्या, कुछ ना बोले तो अलॉटमेंट, कुछ ना बोले तो अलॉटमेंट, प्रीमियम हो डिस्काउंट हो पुरानी बातें, अब तो खैर डिस्काउंट नहीं है, कुछ ना बोले तो अलॉटमेंट। बेटे वही बात इन्होंने यहाँ पे पूछ ली, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम को किस जगह पर हम एडजस्ट करेंगे, है ना, किसके साथ में हम मांग रहे हैं, हम अगर नहीं बता रहे हैं बेटे एप्लीकेशन पे नहीं, ना फर्स्ट को सेकंड को, बेटे अलॉटमेंट, है ना। आइए जी क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है जी। क्वेश्चन नंबर 85 पढ़िए तो जरा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 85, which of the following statement is not show, which of the following is not shown under the head शेयर कैपिटल, बताओ बेटे कौन सी चीज ऐसी है जो शेयर कैपिटल हेड में नहीं शो की जाती है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स रिजर्व कैपिटल, ठीक है जी। आइए जी क्वेश्चन नंबर 86,
इक्विटी शेयर नहीं इशू किए जा सकते इन पर्पज के लिए। कौन सा है जी वो पर्पज? भाई किसी को डिविडेंड देना हो तो नहीं दिए जा सकते। हाँ, बाकी सब चीज ऐसी है, कैश में इशू किए जा सकते हैं, असेट्स परचेज करने के लिए इशू किए जा सकते हैं, डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना हो तो कई बार याद है वहां पे कन्वर्जन होता है। यार अभी कैसे याद होगा, पुराना अगर किसी ने पढ़ा हो कॉमर्स साइड में तो उसे याद होगा। डोंट वरी, हम लोग तो करेंगे करेंगे। आइए जी, तो डिस्ट्रीब्यूशन और डिविडेंड, डिविडेंड बांटने के लिए नहीं होगा जी। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 87, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है जी, जरा ढंग से पढ़ना। सबसे पहले पढ़ो क्वेश्चन की सबसे लास्ट वाला लाइन, पूछ क्या रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने का सबसे शॉर्ट में टाइम बचाने का तरीका। एक्सेस एप्लीकेशन मनी, बेटे उल्टा पढ़ो, शुरू लास्ट की दो एक लाइन उल्टी पढ़ो। एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट की जा रही है टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन कॉल। यानी ये कह रहे हैं कि भाई साहब एप्लीकेशन पे पैसा इतना ज्यादा आया, इतना ज्यादा आया, प्रोराटा करने पर किसी ने बहुत ज्यादा एप्लीकेशन कर रखी तो उसको बहुत कम शेयर दिए होंगे, तो उसका अमाउंट इतना ज्यादा आया कि अलॉटमेंट भी गया और उसकी कुछ अमाउंट कहां तक चली गई? कॉल तक चली गई, फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल जो भी है वहां तक वो चली गई। अब आपसे ये पूछ रहा है, बताओ वो कितनी ऐसी अमाउंट थी जो वहां तक चली गई। एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो एडजस्ट की गई कहां पर बेटे? ड्यू कॉल्स पर, वो अमाउंट पूछ रहा है। हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन कैश ऑन फर्स्ट कॉल, दूसरी बात ये पूछ रहा है। अच्छा, ये पूछ रहा है कि कितनी अमाउंट है जो वहां तक चली गई, उसके बाद में बाकी की अमाउंट कितनी है जो हमें रिसीव हुई। यानी कि इसने क्वेश्चन का क्लियर करो पहले, है ना, मैंने भी थोड़ा सा जल्दी में इसको पढ़ लिया। ये पूछ रहा है कि जो कॉल की अमाउंट है उसमें से तुमने एक्सिस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कर ली होगी, अलॉटमेंट पर भी कॉल पर भी, हाँ जी, तो बाकी की अमाउंट कितनी रिसीव हुई, ये बात पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो चलिए जी, आइए पढ़ते हैं जरा। कंपनी ने कितने इशू किए? 4000 शेयर्स, और शेयर्स बेटे 10-10 रुपए वाले हैं, और किस पे इशू है बेटे? पार पे इशू। तो मैं इसको लिख दूं क्या? आंसर नंबर, आप नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ समझेंगे, आंसर नंबर 87। करेंगे जी, बहुत दबंग प्रैक्टिस करेंगे क्लास में, डोंट वरी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की बहुत अच्छे से, जैसे डिटेल वाले क्वेश्चन किए हैं ऐसे ही, और वो भी ना डिटेल नहीं है, वो भी ऑब्जेक्टिव ही है, छोटे छोटे क्वेश्चन, कभी आप उनको सोचो कि सर ने तो डिटेल में करा दिया। आइए जी, पढ़िए जरा। नंबर ऑफ शेयर्स जो इशू है, नंबर ऑफ शेयर्स जो इशूड है बेटे, इशूड वो है बेटे 4000। कितने? 4000। अगली बात, और फेस वैल्यू कितने की है? 10 रुपए बेटे, इशू प्राइस भी 10 रुपए। ये आ गया, ठीक है जी, आगे बढ़ो। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है एप्लीकेशन है 3 रुपए की, पर शेयर की डिटेल हमें यहां पर बनानी है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और जी फर्स्ट कोड। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कोड। बेटे एप्लीकेशन है 3 रुपए की, और अलॉटमेंट है 2 रुपए। बेटा फर्स्ट कॉल है 4 रुपए की, और बेटा फाइनल कॉल भी है, यहाँ पर एक और कॉल है भाई, फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, 2 रुपए की है ना, 1 रुपए की। 1 और 4 5, और 2 7, और 3 10, तो बेटे पूरे 10 रुपए का हिसाब किताब हो गया। हाँ जी, अब ये देखो अप्लाई कितने हुए, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, भाई जिनकी एप्लीकेशन आई, पैसा तो बैंक में उन्हीं का आया होगा ना बेटे। कितने शेयर्स थे? 13,000 बेटे, 13,000 रिसीव हुए बच्चों, 13,000 रिसीव हुए। कौन सो रहा है?
कोई सो तो नहीं रहा है? देख लो, मैं फिर बता रहा हूँ। जो सोवत है वो सुखोवत है, जो जागत है वो पावत है, और जो एक्टिव रहत है वो बहुत ही पावत है। तो कृपया ध्यान दें। तो 13,000 शेयर्स हैं जो अप्लाई किए, और 4,000 शेयर्स हैं जो इश्यू किए थे। ठीक है, और देखो क्वेश्चन क्या कहते हैं। जो 3,000 एप्लीकेशन है उनको तो रिजेक्ट कर दिया गया, और बाकी का प्रोराटा दे दिया गया 10,000 को। मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर क्या है, 13,000 जो है उसमें से 3,000 को तो रिजेक्ट कर दिया गया, 3,000 को बेटे क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। और बाकी बचे कितने, बैलेंस जो एप्लीकेशन थी वो है बेटे 10,000। कितनी, 10,000। इनको कितना अलॉटमेंट हुआ, बेटे जो 4,000 शेयर्स हैं वही तो अलॉट हुए होंगे। आइए जी, जरा हिसाब किताब लगाते हैं। बेटे एप्लीकेशन पर पहली बात क्या हुई, बोलो, रिसीव। मैं बात करूंगा 10,000 के बारे में, इनके बारे में, 3,000 के बारे में करूंगा ही नहीं। फिर दूसरी बात क्या होगी यहाँ पर, ड्यू। भाई कितनी एप्लीकेशन है जिनके बारे में हिसाब किताब हो रहा है, भाई 10,000 एप्लीकेशन जिनपे 3 रुपए के हिसाब से पैसा आया था, 30,000। ठीक है जी, उनको दिए गए थे 4,000 शेयर्स। कितने रुपए वाले, कितने रुपए के हिसाब से, 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन पे। यानी बेटे 12,000 उनसे लेना बनता था। इनका जो एडवांस है वो कितना है बेटा, एडवांस 18,000 का इनका यहाँ पर एडवांस था। चलिए जी, फिर अगली बात करते हैं। बेटे यहाँ की बात करते हैं, इधर यहाँ पर सबसे पहली बात क्या है बेटा, ड्यू अलॉटमेंट पर। नंबर 2, रिसीव। बेटे 4,000 शेयर्स की बात हो रही है तो ड्यू तो हमारा 4,000 शेयर्स पे ही होगा अब, यानी कितना, 8,000। बेटे इसमें से एडवांस एडजस्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कितने की रिक्वायरमेंट है, 8,000 की। बाकी बच गया कि नहीं बच गया, हाँ सर बच गया। कितना बच गया बताओ बेटे, अभी भी बच गया इसमें कितना, 10,000 अभी भी एडवांस बचा हुआ है। नेक्स्ट, लो जी, सबसे पहली बात फर्स्ट कॉल पर क्या है बेटा, ड्यू। और दूसरी बात है फिर रिसीव। कितने शेयर्स पर ड्यू होगा, ऑफ कोर्स 4,000 शेयर्स पर। 4,000 इंटू 4, 16,000। बेटे यहां पर कितने रुपए एडजस्ट होंगे बताओ, 10,000 रुपए एडवांस वाले एडजस्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, यस हो जाएंगे। 10,000 रुपए पूरे पूरे यहाँ पर एडजस्ट हो गए। तो बेटा जी कितने रुपए हैं जो यहाँ पर कॉल पर रिसीव हुए होंगे। फर्स्ट कॉल पे पूछा है, सेकंड कॉल पे नहीं कि मैं आगे बढ़ूं। बेटा क्वेश्चन है, देखो पूछा क्या है, हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन कैश ऑन फर्स्ट कॉल। आंसर है 6,000 रुपए। 87 का आंसर क्या है बेटा, ए। नेक्स्ट, आइए जी अब चलते हैं बेटे कहां पर, क्वेश्चन नंबर 88 पर। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 88, मेटा कैफे। आप लोगों को पढ़ने का टाइम दे रहा हूं, पहले आप लोग पढ़ो फिर मैं पढ़ूंगा। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी।
क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 पढ़िए बेटे। मेटा कैफे, लो जी क्या कहता है जी, मेटा कैफे लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। 100 रुपए वाले शेयर है जी जो इशू किए गए। कितने के पेपर हैं बेटे? 20 रुपए एप्लीकेशन पे 1 मई 2012 को, अलॉटमेंट पे 30 और फर्स्ट कॉल पे 20 और बाकी फाइनल कॉल जो है वो कब है? 1 फरवरी को। शंकर एक शेयर होल्डर है जिसके पास में 5,000 शेयर्स हैं, उसने पे नहीं की फर्स्ट कॉल। ड्यू डेट पर सेकंड कॉल की गई और शंकर ने पे कर दी फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के साथ में। ऑल द सम ड्यू वाज रिसीव, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फरवरी फर्स्ट वाज, फरवरी फर्स्ट कौन सी डेट है जरा चेक करो बेटे, उस डेट को क्या हुआ? फाइनल कॉल। क्वेश्चन पूछ रहा है बताओ फरवरी 1 को कितने रुपए मिले? क्या पूछ रहा है बेटा क्वेश्चन? क्वेश्चन ये पूछ रहा है बताओ बेटे फरवरी 1 को कितने रुपए मिले? फरवरी 1 को कौन क्या होना था बेटे? फरवरी 1 को फाइनल कॉल के पैसे आने थे, उसी के बारे में उसने क्वेश्चन ने पूछा है। तो इसका मतलब क्या है? बहुत सीधी सी बात, हमें छोटा सा हिसाब किताब लगाना होगा। क्या भाई? उसने 5,000 शेयर, तो पहले बताओ प्रोराटा तो नहीं है ना यहाँ पे? प्रोराटा है क्या? नहीं ना। देखो 50,000 शेयर्स हैं जो इश्यू किए गए। लो जरा मैं कर ही देता हूँ यहाँ पे, कौन सा क्वेश्चन है जी ये? आंसर नंबर 88 पर शेयर। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, बेटा सेकंड एंड फाइनल कॉल। बताओ जी कितने रुपए हैं? एप्लीकेशन पे 20 रुपए, 1 मई को, 30 रुपए अलॉटमेंट पे, 1 जनवरी, जनवरी जून है, अच्छा 1 जनवरी, वो है 2012, ये है 2013, फिर है बेटे जुलाई 1 2013, कितने रुपए है जी? 20 रुपए। बेटा सेकंड एंड फाइनल कॉल की बात करो, 1 फरवरी 2014, ₹100 का शेयर और कुछ बता रखा तो भाई काम खत्म। कितने रुपए बचे फाइनल कॉल के? 20 और 30, 2 और 3 5 तो 7 और 3 10, 30 रुपए हैं जो कि फाइनल कॉल पे मांगे जाने थे। अब जो मिस्टर शंकर है उनकी बात सुनिए, ठीक है सर बताइए। मिस्टर शंकर ने क्या किया? Shankar, a shareholder holding 5,000 shares, did not pay first call on the due date. The second call was made and Shankar paid the first call amount along with the second call. शंकर जी ने क्या किया? मिस्टर शंकर जी ने 5,000 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल की अमाउंट फर्स्ट कॉल के साथ ना देकर के सेकंड कॉल पर उन्होंने पेमेंट की। अब बेटा देखना जरा नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इनके पास में। नंबर ऑफ शेयर्स है बेटे 5,000 नंबर ऑफ शेयर्स। कितने हैं बेटा? 5,000 नंबर ऑफ शेयर्स है। अब इन्होंने देखो हुआ क्या, इन्होंने 5,000 शेयर्स का पैसा
फर्स्ट कॉल पे ना दे करके उसको यहां पर दिया, मतलब कि 5,000 शेयर्स पर अगर मैं हिसाब किताब लगाऊं 30 रुपए के हिसाब से, तो बेटे 1.5 लाख रुपए ऐसे हैं जो फर्स्ट कॉल पर नहीं आए, फर्स्ट कॉल पर नहीं आए और बेटे सेकंड कॉल पे आ गए। मैं इसको नीचे लिख देता हूं, यहाँ थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर जा रही थी। फर्स्ट कॉल पर नहीं आए, सेकंड कॉल पर आए। अब जरा ध्यान देना बेटा आराम से। इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है कि बताओ जी बताओ, हमको बताओ टोटल। भाई इशू थे 50,000 और एप्लीकेशन भी 50,000 जब नहीं बताया तो भाई यहाँ पर जो वैसे नॉर्मली आनी थी फाइनल कॉल पे अमाउंट, तो इसको लिख दूं क्या टोटल। लो जी, ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल जो अमाउंट हमें यहाँ पर मिलेगी, नंबर 1 ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल, एक तो बेटे 50,000 शेयर्स, कितने के हिसाब से बेटे 30 रुपए के हिसाब से पैसा देंगे, 15 लाख हो गया होगा, 15 लाख प्लस साथ में ये भी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा बेटा, साथ में यहां पर ये भी दिया जाएगा जो मिस्टर शंकर के कॉल्स इन एरियर्स हैं, वो भी तो यहीं पे है ना, वहां पर पे नहीं कर पाया वो, लेकिन यहाँ पर पे कर रहा है ना 1.5 लाख रुपए। तो इसका मतलब क्या है बेटे, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो इनका टोटल आ जाएगा कितना, एक 15 लाख नहीं 16,50,000 रुपए। हाँ जी कितना, 16,50,000 रुपए, 16,50,000 रुपए। अच्छा लेकिन एक बात है सुनो, एक गलती हो गई यहाँ पर, क्या ये जो कॉल की अमाउंट है बेटे 20 रुपए ही तो आएगी, मैंने 30 रुपए ले ली। कितनी भाई, 20 रुपए की थी ना एक कॉल, तो 5,000 इंटू 20 कितना हो गया, 1 लाख रुपए। हाँ तो 1 लाख रुपए आएंगे, कितने आएंगे बेटा, 1 लाख रुपए आएंगे यहाँ पर। जो कॉल्स इन एरियर्स था वो 1 लाख रुपए का था, ना कि 1.5 लाख रुपए का। टोटल कितना आएगा, 16 लाख, 16 लाख रुपए टोटल यहाँ पर कलेक्ट होंगे। और यही आपसे पूछा था बेटे, और तो 16 लाख वाला जो ऑप्शन है बेटा, दैट इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आइए जी क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं। एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुई बाय कंपनी शुड नॉट बी लेस देन, क्या कहते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 89, एप्लीकेशन मनी नहीं होनी चाहिए कम, शुड नॉट बी लेस देन। बेटा एक तो है, यहां थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको, क्या देखना पड़ेगा सर, देखो बेटा बच्चों, शेल नोट बी लेस देन, इससे कम एप्लीकेशन मनी नहीं हो सकती है, पहली बात। यहाँ पर प्रीमियम वाली तो बात हो ही नहीं रही, और यहाँ पर जो होगी, आपको मैं पहले प्रोविजन बता दूं, एप्लीकेशन मनी कंपनी से कहता है कम से कम 5% होनी चाहिए, वो भी किसका, नॉमिनल वैल्यू का। और सीबी कहते हैं कम से कम 25% होना चाहिए, वो भी इशू प्राइस का। ठीक है, अब यहाँ पर ना तो दे रखा है 25% ऑफ इशू प्राइस, और ना दे रखा है बेटे 5% ऑफ फेस वैल्यू। अब मैं एग्जाम में बैठा हूं तो मैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर दूंगा, सर मैं चिल्लाऊंगा हॉल में, गलत है जी गलत है, ये वाला क्वेश्चन गलत है, गलत है जी गलत है, ये वाला क्वेश्चन गलत है, बोलो ऐसा करूंगा क्या। अबे ऐसा मत करना नलायको,
नहीं करना। ये वो लोग होते हैं जो एक्सक्यूज ढूंढने लगते हैं। जब अगर गलत होगा तो इंस्टीट्यूट है भाई, कोई छोटा मोटी बात थोड़ा है, वो अपने आप ही ग्रेस मार्क्स कर देंगे। लेकिन अगर इनमें से मैं आपसे पूछूं, बेटे मैं आपको बताऊं यहाँ पे आंसर बी है। सर कैसे? क्या किसी ने कहा प्रीमियम पे इशू है शेयर? क्या किसी ने कहा डिस्काउंट पे इशू है? डिस्काउंट पे तो हो भी नहीं सकता। क्या प्रीमियम पे है? नहीं बोलेगा तो पार पे है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ फेस वैल्यू और इशू प्राइस दोनों सेम है। यानी कि एक तरह से ये 5% ऑफ इशू प्राइस जो लिखा हुआ है, ये 5% ऑफ फेस वैल्यू यानी नॉमिनल वैल्यू की बात कर रहा है। तो बेटे ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 पे आइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 90, 90 पे आओ भाई फटाफट से सारे बच्चे पढ़ो। ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 ईच, ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 कंपनी हैज कॉल्ड अप 18 रुपीज। बेटे 20 रुपए के शेयर पर कंपनी ने 18 रुपए मांगे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो रिसीव हुए वो कितने हैं? 16। लो बेटे देखो तो जरा आंसर नंबर 89। याद है वाले टेबल जो मैं तुम्हें बनवाता हूँ? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फिर मैं नीचे लिखवाता हूँ क्या? कॉल्ड अप, उसमें शेयर कैपिटल, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, नहीं बताएगा प्रीमियम के बारे में तो क्या होगा? फिर बेटे क्या? को शेयर फॉर फीचर जो रिसीव्ड वाला पार्ट है। फिर क्या बेटे? कॉल्स इन एरियर्स जो नोट रिसीव वाला पार्ट है। तो क्वेश्चन है ना, ये डाटा खुद ही निकाल कर दे रखा है। जरा पढ़ना मेरे साथ में। कह रहे मांगे थे इक्विटी शेयर्स के नाम के 20 रुपए। चलो जी 20 रुपए इन्होंने यहाँ पर कैपिटल के रूप में मांगे थे। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है। कंपनी ने मांगे थे 20 नहीं सॉरी 18। कितने मांगे थे? 18 रुपए मांगे थे। फेस वैल्यू भले ही 20 की रही हो। क्वेश्चन क्या कहता है जी? कह रहा है एक्चुअल में रिसीव हुए सिर्फ 16। रिसीव कहाँ आएंगे? शेयर फॉर फीचर में। यानी इसका मतलब बेटे 2 रुपए रिसीव नहीं हुए। अब अगर फॉर फीचर होगा तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर और टू कॉल्स इन एरियर्स आपके सामने है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है द शेयर कैपिटल वुड बी क्रेडिटेड बाय। कितनी ही अजीब बात पूछ रहा है। क्या कह रहा है कि जब कैपिटल होगी वो क्रेडिटेड कितने से होगी? पहली बात तो ये क्वेश्चन गलत है। इस क्वेश्चन में वर्डिंग सही करो। ये शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गया या फिर मिसप्रिंट होगा। क्रेडिटेड नहीं डेबिटेड। यहाँ पर क्वेश्चन में 19 में लिखो शेयर कैपिटल को, शेयर कैपिटल वुड बी डेबिटेड। इसको ठीक कर लेना बेटा प्लीज स्क्रीन पे। बाई से पहले जहाँ क्रेडिटेड लिखा है उसको ठीक कर लीजिए, डेबिटेड। डेबिटेड कर लिया। शेयर कैपिटल वुड बी डेबिटेड बाय, क्योंकि जब बेटे फोरफीचर करेंगे तो हम क्या करेंगे बताओ? हम उसको फिर क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। यहाँ बेटे देखो, देखा जाए तो यहाँ पर बस इतनी बात लिखी हुई है 18 रुपए से क्रेडिट किया। अच्छा नहीं भाई क्वेश्चन सही है भाई, गलती हमारी है भाई। सुनो मेरी बात ध्यान से। क्वेश्चन पूछ रहा है एक शेयर जिसपे 18 रुपए मांगे गए हैं, 16 मिल गए, दो नहीं मिले, ऐसे में शेयर कैपिटल को कितने से क्रेडिट किया जाएगा? सीधा सीधा क्वेश्चन है कि हमारी गलती है। पॉइंट नंबर बी, बेटा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कितना क्रेडिट किया जाएगा? 16 रुपए, सॉरी 18 रुपए से। हाँ जी आइए क्वेश्चन नंबर 91। बेटा पढ़ो जरा ध्यान से क्वेश्चन नंबर 91। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़ते हैं ताकि ना हमें आसानी हो। लास्ट का इसमें एक ही लाइन है वही वैसे पढ़ लो। एक लाइन का क्वेश्चन है। ऑन एन इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 द कंपनी हैज कॉल्ड अप 18 रुपीज बट एक्चुअली रिसीव 16। द डिफरेंस ऑफ टू विल बी, बताओ भाई क्या कहते हैं? तो डिफरेंस कहां पर डेबिट होगा? पहली बात तो ये फॉरफीचर का तो क्वेश्चन है नहीं। तो अगर या तो दो तरीके, या तो कॉल्स इन एरियर्स में डेबिट करेंगे या उसको उसी अकाउंट में छोड़ देंगे। अब बेटे यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या दे रखा है? कॉल्स इन एरियर्स। आंसर इज ए 91,000। अगर कोई पैसा रिसीव नहीं हुआ तो जो 2 रुपए रिसीव नहीं हुए वो कहाँ पे डेबिट किए जाएंगे बेटे? वो डेबिट किए जाएंगे कॉल्स इन एरियर्स में। आइए जी अब हम आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 92 पढ़िए जरा, पढ़ो पढ़ो जी, जल्दी पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 92 को जल्दी पढ़ो। है कुछ जान पहचान वाला क्वेश्चन आपके? वाह 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 वाह, यही तो है वो जिसको हम खूब अच्छे से जानते हैं। शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकते हैं। लिखिए बेटा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is odd one? Which of the following is odd one? पहली बात तो odd one होता क्या है? odd one का मतलब होता है जैसे हम लोग कहीं बैठे होते हैं ना, हम लोग बात कर रहे होते हैं, सर बड़ा ओड सा लग रहा है ना? तो वो कब होता है? जब हमें थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील हो, मतलब अजीब सा फील हो। ऐसा लगता ही नहीं कि जहां पर हम हैं वहां पर हमारे जैसे लोग हैं या हमारे जैसे प्राणी हैं। ऐसा लगता है हम एलियंस के बीच में बैठे। जरा देखना, यहाँ पर 3 एलियन है, उनमें से एक है जो मनुष्य है। आओ बेटा, मतलब क्या ओड वन का मतलब क्या है? ऐसा कौन सा है जो बाकी सबसे अलग है? जरा पढ़ना सबसे पहले पॉइंट नंबर ए को पढ़ो। पहले मैं बता दूं उसका आंसर वैसे तो बी है, पर क्यों है जरा देखिए जरा, क्योंकि मैंने तो क्वेश्चन पढ़ रखा है। बेटे राइट ऑफ करना प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को किससे से रिलेटेड है बताओ? इशू से रिलेटेड, क्योंकि प्रिलिमिनरी माने स्टार्टिंग वाले खर्चे, उनको राइट ऑफ करना, यानी इशू करने पर जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस किए जाते हैं, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? इशू वाले एक्सपेंस। उनको बेटे क्या करते हैं हम लोग? राइट ऑफ कर रहे होते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो ये इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड बांटने से रिलेटेड है। राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू, फिर से बात इशू की आ गई, ये भी इशू से रिलेटेड है। राइट ऑफ कमीशन पेड ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स और शेयर्स, ये भी बेटे इशू से रिलेटेड है। तो ये तो तीनों लोग एक जैसे हो गए। लेकिन जो ये डिविडेंड है, डिविडेंड क्या है? जब कंपनी चल जाएगी, शेयर इशू होने के बाद में फिर डिविडेंड बटेगा, वो उससे रिलेटेड है। तो एक तरह से डिविडेंड है जो अपने आप को समझेगा कि बाकी सब लोग के बीच में मैं एकदम अलग हूं, है ना? नेक्स्ट, तो आंसर क्या है हमारा? बी। 94 पे आइए, द प्रेजम्पटिव, प्रेजम्पटिव presumptive right, subscription right to buy additional security to the existing shareholder। बेटे एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर को एडिशनल सिक्योरिटी खरीदने का राइट होता है। ये बात प्री अजम्पशन है, बताने की जरूरत नहीं होती। ये बात किस पॉइंट में कवर है? आंसर इज बी, राइट इशू। राइट इशू से रिलेटेड है बात, तो पॉइंट नंबर बी इसका सही आंसर है। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। बेटे क्वेश्चन ने क्या कहा यहाँ पर? ये ना थोड़ा सा थ्योरी का पॉइंट है। क्या कहते हैं? अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव नहीं हुई बेटे टाइमली, तो क्या कहते हैं? कहां से? 30 दिन ऑफ प्रोस्पेक्टस के अंदर अंदर अगर नहीं रिसीव हुई, या कोई और डेट जो सेबी ने बताई वहां तक रिसीव नहीं हुई, तो जो अमाउंट रिसीव है वो वापस कर दी जाती है क्लोजर ऑफ इशू के। मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था, वहां पे इसका आंसर बेटे 15 दिन। अगले 15 दिन के अंदर अंदर हमें ये वापस करना होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, स्वेट इक्विटी शेयर्स, पसीना शेयर्स, वो अलॉट जो किए जाते हैं बेटा, ये ईसोप के बाद में आपको पूरी तरह से क्लियर होगा, कोई बात नहीं, पर फिर भी आप समझ लीजिए 3 साल, 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। ठीक है, अभी आप इसको फिलहाल ऐसे समझ लीजिए, छोटी सी थ्योरी है इसकी, वहां पर क्वेश्चन में कवर हो जाएगी। ठीक है ना? ईसोप, ठीक है ना? तो ईसोप और स्वेट इक्विटी शेयर, आइए जरा, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? स्वेट इक्विटी शेयर के लिए कितना लॉक इन पीरियड है? 3 साल। ठीक है, आइए जी क्वेश्चन नंबर 97 पढ़िए तो जरा बेटे, क्वेश्चन नंबर 97। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा। पढ़ लिया? आओ जरा। इफ द शेयर्स इशूड एट ए प्रीमियम आर फॉरफिटेड, अगर कोई शेयर्स ऐसा है जो प्रीमियम पर इशू किया गया था और उसको फॉरफिट किया जा रहा है, बताओ बेटे फॉरफिट क्यों किया जा रहा होगा? बोलो, उसने पैसे नहीं दिए होंगे। देखिए, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम, क्योंकि उसने पैसा नहीं दिया था कॉल मनी का, जिस पर प्रीमियम भी शामिल था।
मैं ये कह सकता हूँ इसका मतलब जब कॉल का पैसा नहीं आया तो उसके साथ में जुड़ा हुआ प्रीमियम भी नहीं आया होगा। यानी एक तरह से क्या हुआ कि प्रीमियम यहाँ पर नहीं रिसीव हुआ। बट जब नहीं रिसीव होगा तो हम क्या करते हैं, तो कैंसिल करते हैं ना। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि शेयर कैपिटल के साथ साथ में शेयर मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम है उसको भी डेबिट करोगे क्या। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 97 ए पॉइंट क्या कहता है। शेयर प्रीमियम अकाउंट बेटे बहुत पुराना टाइम था जब शेयर डिबेंचर अलग अलग दोनों का प्रीमियम मेंटेन होता था, बहुत पुराना। तब तो हम भी मतलब पढ़ा करते थे 12th में, बीकॉम वगैरह में। ये कहते हैं कि शेयर प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ अनपेड प्रीमियम अकाउंट। शेयर प्रीमियम यानी सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट किया जाएगा इन रेस्पेक्ट ऑफ अनपेड प्रीमियम। यही इसका सही आंसर है। ठीक है, जरा बाकी के आंसर को देख लें। क्या शेयर प्रीमियम अकाउंट को क्रिएट करोगे? अरे भाई सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रिएट कर छोड़ना करेंगे, डेबिट करेंगे ना, कैंसिल करना है। आउट गोइंग कॉल विल बी डेबिटेड, नहीं जी कॉल की अमाउंट कोई डेबिट नहीं होगी, ना कोई अनपेड प्रीमियम के रेस्पेक्ट में, ना जी ना। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 ऑन री इशू, जब री इशू होता है ऑफ शेयर्स इशूड एट ऑन री इशू फॉरफिटेड शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट। बट इसको छोड़ दो, आज की डेट में ये क्वेश्चन बेकार है। ये उन वाले शेयर्स के फॉरफिटेड शेयर्स के री इशू की बात कर रहा है जो शेयर्स डिस्काउंट पर कभी इशू किए गए थे लेकिन फिर भी पेमेंट नहीं आया और उनको फॉरफिट कर दिया गया होता था, फिर उनको रीइशू किया जाता था। अब तो सेक्शन 53 ने साफ साफ मना कर दिया कि डिस्काउंट पर इशू नहीं किए जाएंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 99। चलो फिर भी आंसर बता दूं इसका, इसका ए आंसर होता है क्योंकि बेटे ओरिजिनल डिस्काउंट से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दी जा सकती। क्वेश्चन नंबर 99, एक शेयर है जी कितने का, 100 रुपए वाला। अच्छा जी, क्या कह रहा है, वो इशू किया गया प्रीमियम पे 10 रुपए के, 110 रुपए आने थे, यानी कि कह रहा है होल अमाउंट हैज बीन कॉल्ड अप, सारी अमाउंट कॉल की गई है। इन द केस ऑफ शेयर होल्डर ओनली 80 रुपीज हैज बीन रिसीव। लेकिन क्या हुआ, हुआ क्या, सिर्फ 80 रुपए रिसीव हुए। ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड बाय, कितने रुपए से शेयर फॉरफीचर को क्रेडिट किया जाएगा। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। बेटे अगर प्रीमियम 10 रुपए का था, प्रीमियम रिसीव हो गया है, ठीक है ना, प्रीमियम रिसीव हो गया है। सर आपको कैसे पता चला? क्योंकि बेटे कुछ ना बोले तो अलॉटमेंट पे प्रीमियम होता है, तो पेमेंट तो प्रीमियम रिसीव हो गया होगा, ठीक है ना। इसमें कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ कि प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। तो बेटे ऐसे केस में क्या कह रहा है क्वेश्चन, ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितने रुपए लिखोगे। भाई 80 रुपए टोटल मिले, उसमें से 10 रुपए प्रीमियम वाले भी मिले होंगे, तो उनको तो भूल जाओ, यानी कि बात सिर्फ 70 की याद रहेगी यहाँ पर। इसका आंसर बेटे 70 है, क्वेश्चन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, पढ़ो बेटे, फटाफट से पढ़ो। एक बार तुम पढ़ो फिर मैं पढ़ूंगा, मैं फुल स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। मैं तेरे शहर में आया हूँ मुसाफिर। क्वेश्चन नंबर 100, दोज प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 20 ईच, जो 20-20 रुपए वाले थे, कंपनी हैज कॉल्ड अप 18 रुपीज। अभी तक उसपे कितने मांगे कंपनी ने, 18 रुपए। लेकिन एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसने 14 रुपए पे किए, 18 में से 14 रुपए, यानी 4 रुपए नहीं पे किए। ठीक है बेटा, प्रीमियम तो था नहीं यहाँ पे, तो बताओ 4 रुपए रिसीव नहीं हुए, 14 रुपए रिसीव हुए कि नहीं हुए? हाँ जी हुए। तो 14 रुपए शेयर फॉरफीचर में, 4 रुपए कहां पर, कॉल्सिंग एरियस में। अच्छा क्या कहता है, एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, हिज शेयर ऑन फॉरफीचर ऑफ हिज शेयर्स द शेयर फॉरफीचर अकाउंट वुड बी। कह रहा बताओ शेयर फॉरफीचर में कितना लिखोगे। बेटे 18 मांगे, 4 नहीं मिले, यानी 14 रुपए जो मिले वही तो शेयर फॉरफीचर में जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। अब आप खुद ही देख सकते हो आपके एग्जाम का लेवल क्या है। मतलब मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं तो एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ बेटा, क्या कि बेबी को बेस पसंद है और आप
आपके लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, यही है जो आने हैं। एग्जाम की स्ट्रेटेजी मत भूलना, जो मैंने आपसे कहा स्ट्रेटेजी यही रहेगी। सबसे पहले थ्योरी के क्वेश्चन उठाओ, फटाफट से नंबर अंदर करो, ठीक है ना। मतलब अगर मेरे को न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों में से कोई एक करने को मिल रहा है और दोनों मेरे को आते हैं, तो मैं थ्योरी का क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि मेरा एक तो दिमाग बचेगा, एनर्जी बचेगी, वहां पर टाइम बचेगा, नंबर तो उतने मिलने। समझे कि नहीं? आइए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, 101। लो भाई पढ़ो बेटे। द प्रेफरेंस शेयर्स which do not enjoy the right to the preference shares। एक काम करो, पहले आप पढ़ो इसे, ठीक है ना, पहले आप लोग पढ़ो। पढ़ लिया? अब बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है। which do not enjoy the right to share additional profit। एडिशनल प्रॉफिट कम अंडर द कैटेगरी, उनको क्या बोलते हैं? ये कह रहे हैं कि बेटा देखो, पता है ना आपको, एक होता है पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग वाले प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनका फिक्स देने के बाद में भी दोबारा से इक्विटी शेयर होल्डर को देने के बाद में फिर से उन पार्टिसिपेट करने के लिए उनको बुला लिया जाता है, उनको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग। तो जिनको ऐसा नहीं है राइट, उनको क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर डी, उसी के बारे में पूछ रहा है, नॉन पार्टिसिपेटिंग। क्वेश्चन नंबर 102 पे आइए बेटा फटाफट से। 102, 102, 102 और पढ़िए इसको जल्दी से। और इसको लिखिए, बाद में कर लेंगे। सेक्शन 2 सबसेक्शन 28 स्वेट इक्विटी का होता है। कोई बात नहीं जी, बाद में देख लेंगे, अभी ये थ्योरी का क्वेश्चन है। स्वेट इक्विटी अभी हमने पढ़ाई कहाँ है। आइए जी क्वेश्चन नंबर 103। आर लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ 100 ईच। आर लिमिटेड ने फॉरफिट किए बेटे कितने? हाँ जी कितने? 100 वाले 600 शेयर्स। 70 रुपीज उसमें कोल्ड अप थे, ऑन विच महेश ने क्या किया? पे की एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी 50 रुपए की। बेटे ध्यान से, 70 रुपए कोल्ड अप थे जिसमें से 50 रुपए आए, चाहे वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट सबके मिला करके 50 रुपए आए, 20 रुपए नहीं आए। 400 शेयर्स बाद में क्या हुआ, इनमें से रीइश्यू किए गए फुल्ली पेड अप के रूप में 110 रुपए के लिए। लो बेटे फटाफट से करें क्या इसको, आइए जरा। मन लगेगा जब तुम्हारी थोड़ी सी नींद खुलेगी, क्योंकि ऐसा है ना, बार बार क्वेश्चन हवा हवा में हो रहे हैं और थोड़े थोड़े टाइम में, तो मुझे भी आलस से आ रहा था आपके साथ में। आइए जी, इन क्लास को एक काम करते हैं हम ना, इन क्लास को थोड़ा छोटी रखते हैं, क्योंकि इन क्लास में ना वरना बच्चा ना कहीं सो ना जाए, उसका इंटरेस्ट पूरा बना रहे। पढ़िए जरा, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसको, ये और इससे अगला। आर लिमिटेड ने 600 शेयर्स हैं, 100 वाले, 70 रुपए कोल्ड अप है। लो बेटे आंसर नंबर कौन सा है? 103। बेटा कोल्ड अप कितने हैं? 70। बेटा रिसीव्ड कितने हैं, जिसको हम बोलते हैं शेयर फॉर फीचर? 50 रुपीज। बेटा एरियर्स कितने हैं? कोर्स इन एरियर्स 20 रुपीज, 20 रुपए। फोर फीचर के टाइम पर जो एंट्री होगी वो क्या एंट्री होगी, और फिर 400 जो शेयर इशू किए तो कैपिटल रिजर्व में कितना भेजेंगे, ये पूछा है। बेटे सबसे पहले तो फोर फीचर बताओ, कितने शेयर्स फॉरफिट किए थे? महेश के पास में थे 600 शेयर्स। लो बेटा इंटू 600, इंटू 600, इंटू 600। मैं ये कह सकता हूँ बेटे 6 पंजे 30, 30,000 रुपए इनके शेयर फॉरफीचर में थे, ठीक है। बेटा देखना ध्यान से, वैसे तो देखो सीधा सीधा भी हो सकता है, बड़े आराम से मैं यहीं से कर सकता हूँ। बेटे बताओ कितने शेयर्स हैं जो री इशू हुए? एक तो है नोट यट री इशूड, वो कितने हैं जी? बेटा 200 शेयर्स। री इशूड कितने हैं जी? 400 शेयर्स। मैं ये कह रहा हूँ 400 से रिलेटेड अगर मैं शेयर फॉर फीचर अकाउंट का बैलेंस पूछूं,
बेटे 400 शेयर्स पर 50-50 रुपए के हिसाब से कितना बैठा बोलो? 20,000। अगर हम शेयर्स को री इशू करेंगे इनको, तो हम एंट्री क्या करेंगे बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू कैपिटल रिजर्व। बेटे बैंक में कितने आए पहले तो बताओ, यहाँ फोरफिचर में कितना ही बैलेंस है जो यूज करेंगे? 20,000 का। और कितने पर इशू बेटे? 110 के हिसाब से। भाई 400 शेयर्स 110 के हिसाब से बैंक में कितना है बेटा? 44,000। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी? 400 इंटू 100, 40,000। 44 प्लस 20 माइनस 40 इज इक्वल टू व्हाट बेटा? 24,000 रुपये। बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, बेटे देखो कितना जाएगा इसमें फिर कैपिटल रिजर्व में? 24,000 रुपये। कितना जाएगा बेटा? 24,000 रुपये। ठीक है जी। आइए जी, तो हमारा जो ऑप्शन है कौन से वाला? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, 24,000 रुपये। ठीक है जी, चलिए यहीं तक रखते हैं, बाकी हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ठीक है ना, थोड़ी सी छोटी क्लास हमने रखी है, लगभग 1.25 घंटे के आसपास की। ठीक है, तो चलिए फिर देखते रहिए और बताते रहिएगा बेटा, थोड़ा फीडबैक भी दिया करो साथ साथ में, ताकि पता चले हम अगले लेक्चर में आपके लिए और ज्यादा मेहनत कर पाए। ओके, बाय बाय।